पाताल लोक वेब सीरीज क्यों देखनी चाहिए? शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ से क्या रिश्ता है हाथीराम का? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अगर आप कुत्ते से प्यार करते हैं तो आप अच्छे इंसान हैं। अगर कुत्ता आपसे प्यार करता है तो आप अच्छे इंसान हैं। 15 मई 2020 को रिलीज हुई 9 एपिसोड की वेब सीरीज पाताल लोक में ये डायलॉग सिर्फ 2 बार आता है। लेकिन जब आप 6.25 घंटे के लगभग की इस सीरीज को पूरा देख चुकते हो तो आपके समझ आ जाता है कि स्क्रिप्ट में इस एक चीज का कितना ज्यादा महत्व था। पाताल लोक रिलीज तो केवल Amazon प्राइम वीडियो पर हुई है, लेकिन इसका बज चारों दिशाओं में फैल चुका है। क्या ये सीरीज इतना बज डिजर्व करती है? तो इसका आंसर है जरूर करती है, क्योंकि कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाथीराम चौधरी दिल्ली के आउटर यमुना पार थाने का इंस्पेक्टर है। ये इलाका कैसा है इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि हाथीराम इसे दिल्ली का पाताल लोक कहता है। स्वर्ग लोक तो उसके अनुसार लुटियंस दिल्ली है। सालों से पुलिस विभाग में बिना तरक्की के सड़ रहे हाथीराम को लगभग अप्रत्याशित तौर पर एक हाई प्रोफाइल केस मिल जाता है। इस केस में उसे अपने को सिद्ध करने के और प्रमोशन के चांसेस दिखते हैं। केस है एक न्यूज एंकर संजीव मेहरा की मर्डर कंस्पिरेसी को सुलझाना। जिन 4 लोगों को इस मर्डर के प्रयास के लिए पकड़ा गया है उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। तो इस तरह से ये एक ओपन एंड शट केस लगता है, इसीलिए तो ये हाथीराम जैसे नाकारा इंस्पेक्टर को सौंपा गया है। लेकिन बात इतनी आसान होती तो हाथीराम इस सीरीज का मेन लीड न होता। ये एक केस और 4 अपराधी हाथीराम के लिए अवसर नहीं, जी का जंजाल बन जाते हैं। दूसरा प्लॉट है न्यूज एंकर संजीव मेहरा का, जो अतीत में हीरो हुआ करता था लेकिन अब उसका करियर ढलान पर है। साथ ही उसने अपनी ही कंपनी के मालिक के साथ भी पंगा लिया हुआ है। तीसरी कहानी है हाथीराम चौधरी की पर्सनल लाइफ, जहां उसका बेटा सिद्धार्थ उसकी नहीं सुनता। बीवी रेनू के साथ उसकी रोज की खटपट है। साला उसकी बीवी को नई नई स्कीम से डगते रहता है। चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं कहानी है कथित अपराधियों का पास्ट, जो स्टोरी को कभी दिल्ली से पंजाब तो कभी चित्रकूट तक लेकर जाती है। इन 4 अपराधियों में चित्रकूट के त्यागी की कहानी को सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम और महत्व दिया गया है। यूं उसे पाताल लोक के मुख्य किरदारों में से एक माना जा सकता है। इसके अलावा हाथीराम चौधरी के साइड किक सब इंस्पेक्टर इमरान अंसारी की कहानी भी साथ में चलती है। मजे की बात तो यह है कि उम्र से लेकर एटीट्यूड तक में उल्टा हाथीराम चौधरी इमरान अंसारी का साइड किक लगता है। अब ये तो आप जान ही चुके हैं कि पाताल लोक में इतने ढेर सारे कैरेक्टर्स और उनकी इतनी ढेर सारी कहानियां हैं, लेकिन देखने वालों को ना तो ये कंफ्यूज करती है, ना ही किसी भी स्टोरी का अंत अधूरा लगता है। साथ ही सारे सब प्लॉट्स ऐसे एक दूसरे से गुथे हुए हैं कि एक भी किरदार, एक भी कहानी मिसप्लेस्ड नहीं लगती। अब बात करें एक्टिंग की, तो एक्टिंग से पहले कास्टिंग की बात कर लेते हैं। जैसे फ्योदोर दोस्तोवस्की अपने नॉवल में किसी किरदार को इंट्रोड्यूस करते हुए उसका पूरा खाका खींच देते हैं। यूं ही आपके सामने किरदार की छवि बन जाती थी। वैसे ही पाताल लोक की कास्टिंग की खूबसूरती ये है कि आपको हर किरदार की एंट्री से ही उसके बैकग्राउंड का काफी हद तक अंदाजा हो जाता है। चाहे वो हाथीराम जैसा कोई मध्यम वर्गीय पुलिस वाला हो या फिर संजीव मेहरा जैसा अपर क्लास अधेड़ शख्स, चाहे वो त्यागी जैसा दुर्दांत अपराधी हो या अंसारी सरीखा IAS आकांक्षी। हाथीराम चौधरी के किरदार में जयदीप अहलावत हर सीन में चमके हैं, चाहे वो कॉमिक सीन्स हो जैसे जब उनका किरदार रेनू से थप्पड़ खाता है, या फिर वो टेंस सीन्स हो या एंग्री ओल्ड मैन वाले एक्शन सीन। जयदीप अपनी एक्टिंग, एक्सप्रेशन और हाव भाव से हाथीराम के प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी के फ्रस्ट्रेशन को काफी खूबसूरती से स्क्रीन पर उतारने में सफल रहते हैं। सर आधी जिंदगी बाप के सामने या बना रहा, बाकी आधी जिंदगी बेटे के सामने नहीं बनना चाहता। जयदीप इतने कन्विंसिंग तरीके से इस बात को कहते हैं कि हाथीराम का पूरा व्यक्तित्व सारक भिर्त हो जाता है। आपको आसपास के कई पिता पुत्र संबंध एक साथ याद आने लगते हैं। नीरज कंबी ने एक टीवी एंकर संजीव मेहरा का रोल निभाया है। अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश करता संजीव मेहरा बदलते वक्त के साथ अपनी निष्ठाओं और नैतिकताओं को फाइन ट्यून कर रहा है। वो कहता है,
ये शहर अपने विलेंस को बहुत जल्दी भुला देता है और अपने हीरोज को तो और भी जल्दी। नीरज कम्बी कहानी की शुरुआत में अपने उम्दा अभिनय से संजीव मेहरा के लिए दर्शकों की खूब सहानुभूति बटोरते हैं, लेकिन ये अभिनय तब और इंटेंस हो जाता है जब इस किरदार में ढेरों शेड्स आने लगते हैं। विशाल त्यागी का किरदार भी काफी एजी है। इसे अभिषेक बैनर्जी ने प्ले किया है। नेटफ्लिक्स की सीरीज टाइपराइटर में भी वो लगभग ऐसा ही किरदार निभा चुके हैं। कोल्ड ब्लडेड मर्डरर के रूप में उन्होंने अपनी आंखों और पोकर फैंस का बखूबी इस्तेमाल किया है। त्यागी एक पत्थर दिल क्रिमिनल है जो कुत्तों से बहुत प्यार करता है। उसका पास्ट भी उसके क्रिमिनल बन जाने का जिम्मेदार है। ऐसे किरदारों के साथ उसके कई विभत्स कृत्यों के बावजूद दर्शकों को सहानुभूति होने लगती है, जैसे वॉकिन फिनिक्स के जोकर वाले किरदार से या नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज यू के मुख्य किरदार से। सीरीज की कास्टिंग भी अभिषेक के जिम्मे थी। उन्होंने अपने लिए ये रोल चुनकर सही निर्णय लिया। बंगाली सिनेमा की एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी ने एक अपर क्लास बंगाली महिला डॉली का किरदार निभाया है। वो संजीव मेहरा की पत्नी होती है। जब डॉली को अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो बदला लेने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ती है जिस रास्ते से उसका पति गुजरा था, लेकिन आधे में ही घबराकर वापस लौट आती है। ये किरदार कितना वल्नरेबल है इसका पता सिर्फ इसी एक सीन से ही नहीं, कई अन्य चीजों से भी चलता है, जैसे 40 साल की उम्र में मां बनने की इच्छा का जागना, या एक स्ट्रीट डॉग में अपने अकेलेपन का सहारा ढूंढना, या अपने पति में पॉजिटिव ऊर्जा लाने के लिए घर में मंत्रोच्चार करवाना, या अपने पति पर हुए अटैक की खबर सुनने के बावजूद भी अपने डिप्रेशन को लेकर चिंतित रहना। हाथीराम की पत्नी रेणु का किरदार गुल पनाग ने निभाया है। उनके कुछ पक्ष अच्छे जान पड़ते हैं, जैसे किसी मध्यम वर्गीय मां का बात बात में अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्दों का इस्तेमाल करना। डीसीपी भगत का रोल विपिन शर्मा ने निभाया है। उन्हें आप कई बार ऐसे रोल निभाते हुए देख चुके हैं। यूं उन्हें इस दौर का इफ्तिखार अहमद शरीफ कहा जा सकता है। शवाक सिंह एक मुस्लिम पुलिस इंस्पेक्टर इमरान अंसारी बने हैं। आप पूछेंगे हमने पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मुस्लिम क्यों स्पेसिफाई किया, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ इशवाक सिंह का किरदार समाज के एक पूरे तबके को रिप्रेजेंट करता है। उसके धर्म को ठीक उसी तरह रेखांकित किया गया है जैसे विदेशी फिल्मों में अक्सर अफ्रीकन अमेरिकन किरदारों के नस्लीय पक्ष को किया जाता है। इशवाक अपने अभिनय से इमरान अंसारी के किरदार के सभी पक्षों को उकेरने में सफल रहते हैं। इस इंटेंस ड्रामा के बीच अनूप जलोटा को देखकर आपका रिदम टूटता है। उन्होंने एक ब्राह्मण नेता वाजपेयी का किरदार निभाया है जो दिखाने के लिए दलितों का मसीहा है। उन्हें देखकर लगता है कि शायद वो एक्टिंग की विधा में भी सुर संभाल सकते हैं। हालांकि उनके हिस्से में एक फनी वन लाइनर और एक छोटे से चुनावी भाषण से अलावा ज्यादा कुछ नहीं आया। और अब मैं कहना चाहूंगी, अगर आप ऑनलाइन कंटेंट देखने के शौकीन हैं तो लॉकडाउन में आप इतना कुछ देख रहे होंगे कि आपने बढ़िया कंटेंट का बार थोड़े नीचे सेट कर दिया होगा या अपने आप वो सेट हो गया होगा। इसीलिए पाताल लोक देखिए ताकि वो बार, वो पैरामीटर फिर से रीसेट हो जाए, यानी थोड़ा और ऊपर। तो दोस्तों, आपने अगर ये सीरीज देख ली है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको सीरीज कैसी लगी, कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा, किसकी एक्टिंग अच्छी लगी, किसके डायलॉग डिलीवरी अच्छी लगी। नीचे जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।